आदेश। जय माता रानी की। हमारे सभी शिष्यों को आशीर्वाद है। अक्सर हमसे लोग प्रश्न करते हैं कि गुरु माँ, गुरुजी, सबसे जल्दी सिद्ध हो जाने वाली चमत्कारी पिशाच अथवा पिशाचिनी की साधना कौन सी है, जिसके अनुभव बेहद आसानी से हो सकते हैं और कम समय में जिसकी सिद्धि भी की जा सकती है, बिना किसी अधिक जान माल के जोखिम के। चमत्कारिक और खतरनाक पैशाचिक प्रवृत्ति की साधनाओं के बारे में बात करें तो कर्ण पिशाचनी और काम पिशाचनी की साधनाएं सबसे ऊपर आती है और आम जन मानस से लेकर बड़े बड़े सिद्ध तांत्रिकों, अघोरियों और कापालिक साधकों के बीच सबसे ज्यादा प्रचलित भी यही दो पिशाच श्रेणी की साधनाएं हैं। पिशाच शब्द से यह ज्ञात होता है कि यह किसी खतरनाक भूत या प्रेत का नाम है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह साधनाएं भी वाममार्गी तंत्र के अंतर्गत आती है। पिशाची देवी ही पिशाचिनी साधनाओं की अधिष्ठात्री देवी है। यह हमारे हृदय चक्र की देवी है, जहां इनका निवास होता है। इन्हें बहुत ही खतरनाक तरह की साधनाएं माना जाता है। ये कहना गलत नहीं होगा कि किसी भी एक पिशाचिनी की पूर्ण सिद्धि कर लेने के बाद व्यक्ति को अलौकिक शक्तियां प्राप्त हो जाती है। अब बात आती है कि संभोग सुख प्राप्त करने के लिए काम पिशाचिनी या भोग पिशाचिनी की साधना करना कितना सही है या कितना गलत, या क्या आपको ये करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, आज इस वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। काम वासना एक ऐसी भावना है जो दबाई नहीं जा सकती है। यही वजह है कि काम पिशाचिनी अथवा काम पिशाच की साधना कभी असफल नहीं होती है। तंत्र में ये एक काम मंत्र अनुष्ठान है, जिसमें माध्यम के मन में वासना से भरे विचार डाले जाते हैं। ये विचार किसी ऐसी शक्ति के जरिए डाले जाते हैं जो प्रयोग करने वाले का प्रतिरूप लेकर उसके माध्यम को आकर्षित करती है। दूसरी किसी भी साधना में किसी के मन में विचार डालने पर वो असर करेगा या नहीं, ये निर्भर करता है कि उसका आज्ञा चक्र और आभा मंडल कैसा है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसका असर सामने वाले पर जल्दी ही देखने को मिलता है। काम पिशाचनी साधना करने से पहले आपको गुरु मंत्र या इष्ट की पूजा की विधि का ध्यान होना चाहिए। ये शक्ति रात्रि में काम करती है और इस दौरान अगर आपकी एकाग्रता भंग होती है तो इसका असर उल्टा हो सकता है। काम पिशाचनी का हमला आप पर भी हो सकता है। इस साधना का सीधा संबंध आपकी खुद की काम वासना से है और आप खुद इस शक्ति का जरिया बनते हैं, तब ये शक्ति आपकी ओर आकर्षित होती है। ये साधना इतनी उग्र है कि आपको इसका असर पहले ही रात्रि देखने को मिल सकता है, लेकिन डर के मारे इसे बीच में छोड़ देने से ये पिशाच शक्ति नाराज हो सकती है। इस साधना को करना बेहद सरल है, लेकिन पीछा छुड़ाना बेहद मुश्किल, क्योंकि ये शक्ति सिर्फ अपना जरिया ढूंढती है। आपको लगता है कि आपका काम हो रहा है, लेकिन वास्तव में ये काम शक्ति आपके शरीर के माध्यम से अधिक ऊर्जा, आनंद और लाभ प्राप्त करती है। काम शरीर के अंदर एक ऐसी प्रक्रिया है जो कभी खत्म नहीं होती है। यह संसार काम के पीछे जागृत रहने वाला है, यानी कि इससे मोहित होने वाला है। इस संसार में जन्म, काम, मृत्यु, यह सब अखंड सत्य है। हर जीव काम से बंधा हुआ है और इसको पराजित किए बिना किसी की भी मुक्ति नहीं हो सकती है। इसीलिए आपने देखा होगा बचपन से ही कामवासना जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, बढ़ती चली जाती है। हर स्त्री, हर पुरुष विभिन्न माध्यमों से एक दूसरे को आकर्षित करने के फेर में फंसा हुआ है। वास्तविकता में यह एक दूसरे को आकर्षित नहीं कर रहे होते हैं, यह तो एक शरीर दूसरे शरीर को आकर्षित कर रहा होता है, अर्थात काम ही काम को आकर्षित करता है। यह दोनों ऐसे शत्रु हैं जो हर जीवन में सदा के लिए व्याप्त है। यह मनुष्य का हर प्रकार से नाश कर देते हैं, तो इससे मुक्त हुए बिना किसी का भी जीवन मुक्त नहीं हो सकता।
यही वजह है कि काम की पुजारिन होने के बावजूद भी माँ आदिशक्ति जगदम्बा ने काम पिशाचिनी को अमरता का वरदान दिया, क्योंकि काम नष्ट नहीं होता है, वासना नष्ट नहीं होती है, इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। और यही तुम्हारे लिए रास्ता भी है, जो कि तुम जानते हो कि इच्छाओं का अंत नहीं होता है, वासना का कोई अंत नहीं होता है। इसीलिए अपनी बुद्धि और युक्ति से इसी काम शक्ति का तुम सदुपयोग करो और अपने आध्यात्मिक स्तर को बढ़ाते हुए अंततोगत्वा पूर्ण मोक्ष को भी प्राप्त हो जाओ, क्योंकि आज भी शमशान में यह प्रक्रिया चल रही है। तो कामपिशाचिनी आज भी यह ढूंढ रही है कि कभी कोई ऐसा मिले, और वह कामपिशाच आज भी यह ढूंढ रहा है कि काश कोई ऐसी मिले, मैं इस काम से मुक्त हूँ और मोक्ष प्राप्त करूँ, क्योंकि शिवजी को काम का दहन करने वाला कहा गया है। शिव ही पूर्ण मोक्ष है, परम सत्य है। अब पिशाच सोचता है कि काश कोई मुझे ऐसा व्यक्ति सिद्ध कर ले जो मुझसे धड़ाधड़ कोलू के बैल की तुरंत ही एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा चौथा कार्य संपन्न करवाता चला जाए। और सामान्यतया यह दिखता भी है कि जब यह शक्तियाँ एक काम संपन्न कर ले जाएं तो तुरंत ही इनको दूसरा कार्य सौंप देना चाहिए, जिससे इनको आपके ऊपर हावी होने का समय ही ना मिले। तो ऐसे इस क्षेत्र के बड़े बड़े धुरंधर तांत्रिक लोग जो है वो इस प्रयोग को करते भी हैं। महाप्रेत या महापिशाच को सिद्ध भी कर लेते हैं और नाना प्रकार के ऐसे ऐसे असंभव से लगने वाले कार्य संपन्न करवाते हैं, जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। जैसे कि वो कहेंगे कि जाओ महाप्रेत या जाओ महापिशाच और हिमालय से वहाँ की बर्फ को उठाकर हिंद महासागर में डाल आओ और वहाँ का पानी उठाकर के हिमालय में डाल आओ। तो तंत्र साधना जगत में ऐसी अद्भुत और रोमांचित कर देने वाली प्रक्रियाएं चलती रहती हैं, जिससे कि शक्तियों का कार्य कभी खत्म ही ना हो। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि पूज्य गुरुदेव श्री जैसे सिद्ध साधक एक कार्य के बीच में ही शक्तियों को दूसरा कार्य भी सौंप देते हैं, और इस प्रकार से वो प्रेत या पिशाच जैसे उग्र तामसिक शक्तियों को अपने वश में करके रख पाते हैं और उनके मनचाहा कार्य उनसे ले पाते हैं। लेकिन पिशाचनियों की बात ही अलग होती है। आपके साथ भोग से संतुष्ट होने पर सब कुछ इतना अधिक देने वाली कि आपको एक हद तक नष्ट ही कर देती है। आप जिंदगी में उनके अलावा कुछ और नहीं चाह पाते। आत्मिक इच्छाओं का दमन और शारीरिक इच्छाओं का बढ़ना इनकी सिद्धि हो जाने के बाद से शुरू हो जाता है। या तो तांत्रिक इतना शक्तिशाली हो जो दिमाग का प्रयोग कर ले, स्वयं भी भोग पूरी तल्लीनता के साथ कामपिशाचिनी के साथ दिन रात सुबह शाम आनंदित होकर भोग करे और उसको दूसरे ही क्षण उसे खंभे के प्रेत जैसे किसी कभी ना खत्म होने वाले कार्य में लगा दे, जो कि तब तक उस लोहे के खंभे में ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर लगातार रेंगता ही जाए जब तक कि वह अघोरी अथवा साधक उसे रुकने के लिए ना कह दे या अन्य कोई वाजिब कार्य उसे ना दे दे। तो ये एक ऐसा जबरदस्त आजमाया हुआ तरीका है जिससे आप इन जैसी भयावह लेकिन अत्यंत शक्तिशाली इतर योनियों को अपने वश में रखकर बिना किसी जान माल के जोखिम के जिंदगी भर अपना मनचाहा कार्य ले सकते हैं और इस घोर कलयुग में भी जी सकते हैं, राजा महाराजाओं के जैसा भोग विलास से भरा हुआ आलीशान जीवन। याद रखें, पिशाचिनियों की साधनाएं धन वैभव, सोना चांदी, सुख संपदा सब कुछ प्रदान करती हैं, लेकिन बिगड़ जाने पर आपकी जिंदगी भी तबाह कर जाती है। इसीलिए हमारी राय में किसी योग्य तांत्रिक गुरु की देखरेख में ही ऐसी साधनाओं में हाथ डाले, और गुरु भी वही होना चाहिए जिसने मसान साध रखा हो, क्योंकि वही गुरु ऐसी तामसिक सिद्धियों को करवाते हैं और जरूरत पड़ने पर उनको दंड देना और विसर्जित करवाना भी जानते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। इस विषय पर अधिक जानकारी और मार्गदर्शन की प्राप्ति के लिए
आप ऊपर स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से चैनल संचालक और साधना सिद्धि मार्गदर्शक पंडित श्री रवीश कोटियाल जी से बेझिझक संपर्क साध सकते हैं। कल एक बार फिर ऐसी ही रहस्यमयी, हैरतअंगेज और रोमांचित कर देने वाली, अब तक छिपी छिपाई गई विभिन्न प्रकार की दुर्लभ गोपनीय इतर योनियों विद्याओं की साधना सिद्धि के संबंध में जानकारी लेकर आप सभी शिष्यों के समक्ष जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए आदेश। जय माता रानी की जय। श्री महाकाल।